लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 3। क्या बोला गया है? बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y आज किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए बोला गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोगों के बीच में क्या प्रश्न रखा गया है। ठीक है, तो प्रश्न रखा गया है कि एक रेखा ऐसे ए बी और इसमें P बिंदु का मान जो है वो y अक्ष में पूछा गया है। ठीक है, किस अक्ष में? y अक्ष में। और इसमें बोला गया है कि y अक्ष में है, इनके साथ साथ हमको निकालना है अनुपात और इसके बाद y अक्ष का मान भी हमको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग मान के जाएंगे, माना कि y अक्ष के बिंदु P, y अक्ष के बिंदु कि यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है y अक्ष के बिंदु P के निर्देशांक यहाँ थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, y अक्ष बोला गया है, y अक्ष बोलेगा तो y = x हमेशा 0 होगा। ठीक है, यानी कि y अक्ष में x हमेशा 0 होता है। हम पिछले पार्ट में भी हम बताए थे y अक्ष में x 0 होता है, मतलब y की जगह y ही रहेगा और y की जगह y ही रहेगा और x की जगह जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 0, y लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यह हम लोग मान के गए हैं। चलिए तब हम लोग क्या लिखें, क्या मान के गए? माना कि y अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक, अगर y पूछेगा तो x जो है वो हमेशा 0 होगा, अगर x पूछेगा तो y हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x अक्ष आगे होता है, इसलिए आगे को हम 0 बैठा दे और पीछे को हम लोग y बैठा दे। क्लियर है? अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों को एक रेखा खींचना है और इनका नाम A और इनका नाम B कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, आगे इनको देखिए, ये जो है ये आगे वाला है और ये पीछे वाला, मतलब ये A है और ये B है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 5, -6 और यहाँ पर होगा -1, -4। ठीक है, बिंदु P क्या है? बिंदु P जो है वो हम लोग मान के गए हैं 0, y है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे इसमें देखिए x1 5, y1 -6, इसके बाद यहाँ देख लीजिए x2 कितना है -1, इसके बाद y2 यहाँ पर -4 दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से बनाएंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र में यहाँ देखिए विभाजन सूत्र को लिखे, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पर किसका मान संख्या में दिया है, x का मान संख्या में दिया है, तो जिसका मान संख्या में दिया रहेगा उसी से आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ x से बनाना है, तो यानी कि x बराबर क्या करना है, m1 × x2 प्लस होगा m2 × x1 बाय करके नीचे होगा m1 प्लस m2। अब देखिए क्या होगा आगे, यहाँ देखिए x है, x के जगह यहाँ कितना दिया हुआ है, ये वाला भाग पर कितना दिया है 0 है, तो यहाँ हम लोग 0 बैठा देंगे, बराबर करके m1 नहीं पता है तो m1 को m1 ही लिखेंगे। x2 कितना है -1 है, जोड़ यहाँ m2 भी हमको नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद फिर गुना, फिर यहाँ देखिए x1 कितना है, यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर बट्टा करके लिखेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आगे क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ हमको 0 बराबर, यहाँ देखिए इनको इनके साथ गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा m1 एकम माइनस m1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए आगे, m1 एकम m1 हो गया ना, इसके बाद इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 5 m2 हो जाएगा, बटा करके फिर क्या हो जाएगा यहाँ देख लीजिए इस वाले भाग पर। ठीक है, नीचे जो है m1 प्लस m2 ही होगा, क्योंकि m1 और m2 हमको नहीं पता है,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे। ठीक है, इनको आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 गुना m1 जोड़ m2। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, बराबर करके इस साइड को लिखेंगे माइनस m1 प्लस 5m2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस m1 प्लस यहाँ होगा 5m2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये m1 m2, ठीक है, को आगे तरफ लेके आएंगे और 0 को पीछे करेंगे, मतलब क्या होगा माइनस m1 प्लस 5m2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0। अब क्या होगा, चलिए इनको पीछे करेंगे तो यहाँ होगा माइनस m1। ठीक है, इसके बाद ये पीछे चला जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस 5m2। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए m2 को पीछे करना, संख्या को सॉरी m2 को आगे करना है, संख्या को पीछे में ही रहने देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए m1, इसके बाद इसको इधर लेके आएंगे तो बट्टा हो जाएगा m2 बराबर करके यहाँ होगा 5। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगला एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए m1 है, m1 जो है हम लोग इस साइड में किससे गुना किए थे, 1 से गुना किए थे, मतलब m1 के यहाँ कितना है, 1 छिपा है। तो चलिए 1 जो है इनको पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा करके 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको अनुपात में लिखना है, m अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा 5:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः अनुपात बराबर होगा 5:1। चलिए अब हम लोग क्या किए, m1 अनुपात m2 बराबर 5:1 लिखे, यानी कि अतः अनुपात करके लिखेंगे 5:1। अब हमको क्या बोला गया, इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशक भी ज्ञात कीजिए, मतलब y का मान भी हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इस साइड पर लिखेंगे, चलिए यहाँ जगह कम पड़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे y बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है m1, इसके बाद होगा y2 प्लस m2 y1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, फिर y को y ही रहने देंगे। m1 कितना है, देखिए m1 जो है, ठीक है, ये m1, इसके बाद m1 5 है और m2 जो है ये मेरा 1 आया है। ठीक है, आगे वाला को m1 और पीछे वाला को m2 मान के चलते। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, m1 के जगह m1 का वैल्यू यानी कि 5 गुना y2, तो y2 देख लीजिए यहाँ क्या है -4 है, फिर प्लस m2 क्या है 1 गुना y1 कितना है, y1 जो है यहाँ -6 है, फिर बट्टा करके क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, यानी कि m1 कितना 5 जोड़ 1, तो y बराबर क्या होगा 4 5 20 -20, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ 6 कम 6 बट्टा करके क्या हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होता है, तो यहाँ देखिए 20 में 6 26 बटा यहाँ होगा 6। चलिए 2 से काटेगा, 2 एकम 2 2 तिया 6, ये -26 होगा, इसके बाद 2 तिया 6 हो जाएगा, y बराबर क्या होगा -13/3। ठीक है, तो y भी आ गया, तो हम लोगों को क्या लिखना है, ये वाला लिखना है कि y अक्ष पर बिंदु P के निर्देशक हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए हम लोग क्या किए, देखिए m1 और m2 को निकाले, यहाँ 5:1 आया है। ठीक है, यानी कि अतः अनुपात करके लिखे 5:1, इसके बाद फिर क्या हुआ m1 5 और m2 जो है वो 1 माने, इसके बाद y का हम लोग मान निकाले। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, सभी स्टूडेंट को पता चल ही जा रहा है। अब हम लोग लिखेंगे आंसर में अतः y आज पर बिंदु P के निर्देशांक
निर्देशांक बराबर करके लिखेंगे। देखिए x के जगह 0 है तो 0 ही लिखेंगे, y की जगह कितना आया है -13/3, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से तो मेरा बन ही जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सेम इसी तरह का और एक क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। ठीक है, बिंदु ए का मान दिया हुआ कितना 1, -5 और बी का मान दिया है -4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x आज किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशक भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए पहले जो हम लोग 3 नंबर का प्रश्न बनाया ना, सेम उसी तरीके से बनेगा। क्या करना है, देखिए हमको मानना है, आंसर देके लिखना है। माना कि x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशक, देखिए हम पहले भी बताए कि आप लोगों को कि अगर x अक्ष पूछेगा तो y क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x के जगह x, y की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको ए बी लिखना है। a का मान दिया है, b का मान दिया है। ठीक है, ए बी पर बैठा दिए, p यहाँ हम लोग मान के गए हैं क्या है x, 0 है, x, 0 है। क्लियर है। अब आगे देखें क्या हो जाएगा। आगे हम लोग निकालेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या निकालना है हम लोगों को। देखिए x का मान नहीं पता है तो हमको y का मान से निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अनुपात निकालना, क्या निकालना, अनुपात। तो हम लोग लिखेंगे y बराबर होगा m1 y2 हो जाएगा, प्लस होगा m2 फिर y1, फिर बट्टा करके m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए y तो y के यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं 0 है। अब क्या हो जाएगा सिर्फ m1 नहीं पता है, इंटू y2 कितना है, यहाँ देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ देखिए y2 पूछा गया तो यहाँ 5 होगा, फिर प्लस यहाँ m2 इंटू y1 कितना है देख लीजिए। यहाँ y1 जो है, देखिए y1 जो है आगे वाला है, ये क्या है -5 है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इनको गुना कर देते हैं, यहाँ 0 है, फिर सॉरी बट्टा करके होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं पता तो इसको वैसे रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे तरफ लेके आएंगे और ऊपर वाला को गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर, चलिए इनको आगे तरफ लेके आते हैं तो गुना हो जाएगा, भागा में था गुना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इक्वल टू हो जाएगा, इधर आपका होगा 5m1, यहाँ होगा 5m1 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -5m2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, देखिए इनको 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। इधर हमारा हो जाएगा -5m1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस में होगा बाबा। ठीक है, हम गलती से माइनस लिख दिए थे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर m2, ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको आगे तरफ लेके आएंगे, -5m1, ये प्लस में है, आगे आने से माइनस हो जाता है, फिर -5m2, माइनस कट जाएगा। अब क्या होगा, ये m2 को आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 5m1, ये यहाँ आएगा, इनके साथ गुना के संबंध में है, आगे आने से भागा आ जाएगा, m2 बराबर यहाँ 5 बचेगा, इन 5 को पीछे लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा करके 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 बटा m2 बराबर क्या होगा 1/1 होगा। यानी कि इनको अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, m1 अनुपात m2 बराबर होगा 1/1। ठीक है, और यहाँ लिखना अतः अनुपात बराबर करके क्या होगा 1/1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 इक्वल टू 1 है, इसके बाद m2 इक्वल टू कितना, ये भी 1 है। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला है, यानी कि बोला है प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशक। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशक में हम लोग क्या लिखेंगे, हमको निकालना है क्या है x। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू
क्या हो जाएगा, यहाँ इसका फॉर्मूला होगा m1 देखिए हमको x आज का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए m1 इंटू x2, यहाँ प्लस होगा m2 इंटू होगा x1 बटा करके होगा m1 प्लस m2। अब क्या हो जाएगा, x तो x ही रहेगा, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोगों के यहाँ m1 कितना है, 1 है, x2 कितना है बाबू, x2 चलिए यहाँ पर चल जाते हैं, -4 है, फिर प्लस m2 1 है, इसके बाद x1 कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे बटा करके क्या होगा, m1 1 है, m2 भी 1 है, फिर क्या होगा 4 कम 4 -4 प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 1 एकम 1, और यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 1 जाएगा -3 बटा 2, ठीक है। ये किसका मान आया है, ये जो मान आया है x का आया है, ठीक है। अब देखिए मेरा अनुपात भी आ गया है और x का आज भी आ गया है। अब आंसर में कैसे लिखना है, अतः करके लिखना है, अतः x आज पर बिंदु P के निर्देशांक बराबर, देखिए x की जगह हम लोग x ही बैठा थे, लेकिन x कितना आया, ये वाला आया है, यानी कि -3 बटा 2, कॉमा y की जगह कितना 0 है, तो यहाँ 0 ही, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये मैथ बन जाना है चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम आप लोगों को एक एक करके बताए, इसके लिए टाइम ज्यादा ले लिया है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि स्पीड बनाने का, ठीक है। क्यों, और एक चीज है, स्पीड बनाने से आप लोग का ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को जो है हम बहुत धीरे धीरे करके बताएं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, क्योंकि इस चैनल पर और भी 2023 का जो मैट्रिक परीक्षा है, इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इकट्ठा करके रखे हैं, और इन प्रश्न को आपके बीच लाने का हम भरपूर प्रयास करें। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, और मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है, सब्सक्राइब करने से मेरे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया जाएगा, ये सभी वीडियो आपके पास तुरंत जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि जितना भी हम वीडियो बनाएंगे, सभी वीडियो आपके पास पहुंचे और आपको इस वीडियो का भरपूर लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते रहिएगा। आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।